और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। गोपियों के घर घर जाके ठाकुर जी चोरी करने लगे, ग्वाल बालों के संग जाते हैं, ऊधम मचाते हैं। सब लीलाएं थोड़ी थोड़ी सबने सुनी हैं। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को इतनो गुस्सा आयो, लाल जी को पकड़ के उखल से बांध दियो। ठाकुर जी उखलते बांध दिए, मैया चली गई। ठाकुर जी खिसक खिसक करके गए। दो वृक्ष थे एक साथ जुड़े हुए, उनके बीच से निकले। जैसे ही ने जोर लगायो, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। वो कुबेर के पुत्र थे जिनको नारद जी ने शाप दे रखा था, नल कुंवर और मणिग्रीव। दोनों अपने श्राप से मुक्त हो गए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उन्हें मुक्त किया। वृक्षों की गिरने की आवाज जब हुई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, देखा लाला बीच में खड़े हैं, दो वृक्ष गिरे पड़े हैं। तुरंत आके लाला को खोला, ठाकुर जी लिपट गए मैया ते। यशोदा मैया बोली, जाद नाते मेरो लाला भयो, कोई ना कोई संकट आते ही रहे या ब्रज में, अब हमें गोकुल नहीं रहना, अब चलो यहां से। कहां जाएं? तब नंद बाबा के भैया बोले, एक नवीन वन है, वहां को नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासीन के साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधम। कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति। हाँ लिखे गए ना, वो इसी विषय से लिखे गए। पूरी भागवत जी में अनेक स्थानों के नाम आते हैं, केवल वृंदावन के लिए लिखा गया कि जहां जाकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी के द्वारा निर्माणित वृंदावन में आए हैं ठाकुर जी, इसीलिए लिखा ये। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी भिन्न भिन्न लीलाएं करने लगे। भगवान ने अघासुर का वध किया। एक दिन ठाकुर जी वन भोज कर रहे थे। ठाकुर जी इतनी सहजता से किसी के यहाँ की रोटी खा रहे हैं, किसी के साग खा रहे हैं, मधुमंगल के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए ठाकुर जी। ब्रह्मा जी को लगा राम राम राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है। ये ग्वाल बाल जो बेचारे पवित्र भी नहीं रहते, इन सबके मुख पर लगी हुई कड़ी चाट गए ठाकुर जी। और ब्रह्मा को ठाकुर जी की लीला पर संशय हुआ, और ये संशय होते ही ठाकुर जी के समस्त ग्वाल बालों का हरण कर लिया ब्रह्मा ने। बंधुओं, आजकल भी कई लोग ठाकुर जी की लीला पर संशय करते हैं, तो हमारे मन में एक भाव आता है, जब ब्रह्मा जी कर सकते हैं तो हम तो मानव हैं। जब ब्रह्मा जी को संशय हो सकता है, इंद्र को संशय हो सकता है, तो हम तो मानव हैं। कई लोग कहते हैं आपके ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, आपके ठाकुर जी ने रास विहार किया, आपके ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। तो मन में भाव आता है कि इनको क्या समझाएं, समझ जाएं तो अच्छा, नहीं समझे तो भाई ब्रह्मा नहीं समझे तो ये कैसे समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी को लगा कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, झूठन खा रहे हैं दूसरों की। और ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए उनके ग्वाल बालों का, भगवान यमुना जी जल पीने गए थे, ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा ले गए। ठाकुर जी को पता चला कि ब्रह्मा ने ये क्रिया की है। भगवान ने अपने अंग से ही समस्त ग्वाल बाल पुनः प्रकट कर दिए और ब्रज में लीला करने लगे। एक साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि अब जाके देखूं कृष्ण बिना अपने ग्वाल बालों के किस स्थिति में हैं। जैसे ही आकर के देखा
तो ब्रजमंडल में तो मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, जितने ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं, गैया बछड़ा बच्चियां, सब वैसे ही घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं तो इन सबको बंदी बना करके, हरण करके ब्रह्मलोक में छोड़ आया, नीचे कैसे आ गए? तब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये वो नीचे नहीं आए हैं, श्री कृष्ण ही इन सब के रूप में घूम रहे हैं। समझ गए, बोले ओहो ये तो परमात्मा है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इन पर संशय किया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भगवान से क्षमा मांग लूं, लेकिन खाली आज जाऊंगा तो शायद नाराज ज्यादा होंगे, पहले ब्रह्मलोक से सारे ग्वाल बालों को ले आऊं, उनको सुपुर्द करते हुए क्षमा मांग लूंगा तो शायद ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दें। अब ब्रह्मा जी तो यहां पृथ्वी लोक पर आए हुए थे, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को देख लिया कि पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं, ठाकुर जी चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक में प्रवेश करके सबसे कह दिया, बोले हमारा एक बहलूपिया घूम रहा है नीचे, अगर वो ऊपर आवे तो उसको मार पीट के भगा देना, हमारी आज्ञा है। यहां से असली ब्रह्मा गए ऊपर। जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश किया उन्होंने, सब लोग उनको ऐसे घूर करके देखने लगे, बोले यही है भैलूपिया हमारे ब्रह्मा जी का। पीछे डंडा लेकर के भागे। ब्रह्मा जी बोले ए तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? ब्रह्मा हूं मैं, मेरे ऊपर डंडा लेके आते हो? बोले भाग जाए यहां से, तू भैलूपिया हम सब जानते हैं, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले कि जो सखाओं का दूसरा रूप धारण कर सकता है वो मेरा भी तो कर सकता है। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार किया, मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं भैलूपिया हूं, असली वाले एक बार दर्शन तो करा दो उनका। सब लोग लेकर के जैसे ब्रह्मा जी को भीतर गए, ब्रह्मा के सिंहासन पर साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण बैठे थे। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी, भगवान मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखो बंधुओं एक बात सुनिएगा, हमारे अपराध पर हमारा प्रेमी हमें डांट ले, हमें सुना ले, चलेगा, लेकिन अपराध बहुत बड़ा मानिएगा कि आपका प्रेमी मौन हो जाए, कुछ बोले नहीं। जब तक बोला जा रहा है, जब तक सुनाया जा रहा है, जब तक कहा जा रहा है, जब तक टोका जा रहा है, समझो अपराध दायरे में है। लेकिन जब टोकना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, डांटना बंद हो जाए, सुनाना बंद हो जाए, तो समझ जाना अपराध अपनी सीमा पार कर चुका है। ये बात उन सबके लिए है जो प्रेमी हैं ठाकुर जी के। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी मौन हैं। सूरदास के समय पर ठाकुर जी बोलते थे, मीराबाई के समय पर बोलते थे, तुलसीदास के समय पर बोलते थे, हमारे समय पर ठाकुर जी मौन हैं। और मौन इस बात का प्रमाण है कि हमारा अपराध कितना बड़ा है। बिहारी जी क्यों नहीं बोलते, राधा रमन जी क्यों नहीं बोलते, श्री जगन्नाथ जी क्यों नहीं बोलते, द्वारिकाधीश क्यों नहीं बोलते? इस बात की चिंता होनी चाहिए हमें कि हमारा प्रेमी मौन क्यों है। डांट लीजिए, फटकार लीजिए, पीड़ा दे दीजिए, पर मौन मत रहिए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
गर धूल जो मिल जाए नाराज ना हो। ठाकुर जी मौन है हमसे, इस बात की हमको चिंता नहीं है बिल्कुल भी। हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे गोपाल जी बोलते नहीं है, इस बात की चिंता है हमें। ब्रह्मा से मौन हो गए ठाकुर जी, कुछ नहीं बोले और ग्वाल बालों को लेकर के वहां से चले गए। इसका मतलब ब्रह्मा का कितना बड़ा अपराध है ये ब्रह्मा को अंदाजा लग गया। ठाकुर जी आए, अपनी लीलाएं करने लगे। वेणु गीत का प्रसंग आया, युगल गीत का प्रसंग आया, वेणु गीत का प्रसंग आया, कालिया नाग का मर्दन किया, सब लीलाएं सुनाई गईं। तत्पश्चात भगवान की गोवर्धन लीला प्रारंभ हुई। आज भगवान गौचारण करके आए हैं। सब ब्रजवासी के घर में महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी गए यशोदा मैया से जाके बोले, मैया जी इतनो सारो भोग कौन के काजे बननो है? यशोदा मैया बोली, लाला जी सब जय जय के काजे बननो है। ठाकुर जी बोले, मैया कौन सो जय जय? सबते बड़ो जय जय तो मैं हूं, मोते बड़ो जय जय कौन सो आगो? मैया ये सबरो भोग मोइया लगा दे तू। यशोदा मैया बोली, बात ने मत बनाए कर, चल जा नंद बाबा ते जाके पूछ कौन है जय जय। ठाकुर जी गए नंद बाबा के पास जाके बोले, बाबा जी इतनो सारो 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासीन को इष्ट है इंद्र। हम सब किसान हैं ना, और किसानन को देवता इंद्र है। क्यों? क्योंकि इंद्र प्रसन्न है करके वर्षा करे, इंद्र प्रसन्न है करके जब वर्षा नहीं करनी चाहिए तो ना करे, और इंद्र कभी कभी कोप करे तो ओलावृष्टि करे, अतिवृष्टि करे, अनावृष्टि करे। या हमारे इंद्र हमसे प्रसन्न रहे, हमारी फसल खराब नहीं हो, खेती बाड़ी चलती रहे, हमारो दाना पानी चलता रहे, या हमारे साल में एक बार 56 भोग बना के हम इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो बाबा फसल तो सूर्य की कृपा ते भी होवे, अगर सूर्य प्रकट नहीं भयो तो फिर फसल कैसे होएगी? तो एक काम करो बाबा, साल के 365 दिनान में एक दिना इंद्र की पूजा, एक दिना सूर्य की पूजा। सब ब्रजवासी बोले, भैया लाला की बात तो सही है, इंद्र के राजी है तो काम नहीं चलेगा, सूर्य भी राजी होने चाहिए। थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, अरे सुनो, इंद्र भी राजी, सूर्य भी राजी, और वरुण राजी नहीं हुए तो वरुण की भी पूजा करो। अरे लाला अब तो 3-3 56 भोग लगाने पड़ेंगे। बोले हम बे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, सुनो चंद्रमा भी राजी होना चाहिए, क्योंकि रात में अगर चंद्रमा प्रकाश नहीं देगो तो इन सब फसलन में अमृत तत्व कैसे आवेगो? देख लो सब राजी है, चंद्रमा नाराज है तो। करते करते ठाकुर जी ने 100 देवता गिना दिए और 100 56 भोग लगवा दिए। ब्रजवासी लोग बोले, लाला इतनी तो हमारी कमाई ना होएगी जितना खर्चा है जाएगा। ठाकुर जी बोले, अभी तो लंबी लिस्ट है मेरे पास, 33 करोड़ देवता हैं, और एक भी अगर रूठ गए हो ना पिताजी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तब सब लोग बोले, लाला तू कुछ और कहना चाह रहा हो, सांची बात कह। बोले, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, पेड़ में लाखों पत्ते हैं, सब में पानी काई को डाल रहे हो, जड़ में पानी डालो ना, पेड़ अपने आप हरो भरो रह जाएगा। 33 कोटि देवता हैं, इन सबन के मूल आधार नारायण हैं, और वो नारायण हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे हैं। उनकी पूजा करो। इनकी पूजा करोगे सब्र देवता अब अपने आप नाराजी हो जाएंगे। इंद्र भी राजी है जाएगो, ब्रह्मा भी राजी है जाएगो, सूर्य भी राजी है जाएगो, चंद्र भी राजी है जाएगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला हम इतने बूढ़े है गए लेकिन आज तक ये बात दिमाग में नहीं आई, तैने बताई। लेकिन लाला कहीं हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी और वो नाराज है को तो? अरे गिरिराज बाबा पे भरोसा रखो, जो इंद्र को मजा चकामेंगे। आप सबरे तो या बार गिरिराज जी की पूजा को चलो। और सब ब्रजवासी
ठाकुर जी के पक्ष में आकर के और 56 भोग लोग करके सब गिरिराज जी जा रहे हैं। आहा, आगे आगे ठाकुर जी जय जयकार कराते भय चल रहे हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन जा रहे हैं। गिरिराज जी पहुंच गए, सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग निकाल के नीचे पधराई दिए। ठाकुर जी ने कही परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। सब ब्रजवासी गए, सबने जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गिरिराज बाबा को अभिषेक कियो, दूध ते, घी ते, दही ते, शक्कर ते, और शुद्ध जल के लिए यमुना जी लेकर के आए। ठाकुर जी बोले यमुना जी तो बड़ी दूर पड़ जाएंगी, सब गिरिराज जी से प्रार्थना करो या गिरिराज पर्वत ही कोई जल को स्रोत प्रकट है जाए। सबने प्रार्थना करी और तभी वहां मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा महारानी की। बंधुओं, आज जो गिरिराज जी दिखते हैं ये तो गिरिराज जी का 0.1% दर्शन होता है। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी पूजे थे तब तो गिरिराज जी हिमालय पर्वत के समान थे। उनमें गुफाएं भी थीं, झरने भी थे, खूब सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां भी थीं। वो तो प्रतिदिन एक तिल भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में श्री गिरिराज जी। अब जिनका दर्शन होता है ये तो उस समय का शिखर था। अब तो गिरिराज जी छोटे से रह गए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजन करी। सब ब्रजवासी ने 56 भोग सजाए और सब ने परिक्रमा करके जैसे ही जय जयकार करी, बोल गिरिराज धारण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गोवर्धननाथ की, पूछरी के लौटा की, प्यार। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। पूछरी के लौटा कौन है पता है आपको? श्री हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने इनसे कही सुनो, आपने राम अवतार में हमारी बड़ी सहायता करी, आप हमारे साथ एक साथ खड़े रहे। कृष्ण लीला में आप एक काम करो, बैठे बैठे केवल लीला को दर्शन करो। तो श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी पर रहते हैं, वहीं से पूरी लीला देखते हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पर जाते हैं तो ठाकुर जी के मन में आई कि मोको कोई पहलवानी सिखावे। अब इतने बड़े बड़े राक्षसन को मारूं तो वो पहलवानी आनी चाहिए। तभी देखिए कि महाराज गिरिराज जी की तलेटी में एक पहलवान बैठो है। कहा नाम है उनको? पूछरी के लौटा श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी कहे अरे भैया तुम बड़े पहलवान हो, तुम्हारे हाथ ऐसे बढ़िया तगड़े, पांव ऐसे तगड़े, मोई भी ने पहलवानी सिखा दो। तो ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। गैया जितनी देर चरती हैं उतनी देर ये पूछरी के लौटा हनुमान जी ठाकुर जी को पहलवानी सिखाते हैं। ठाकुर जी को मुगदर उठानो सिखावे, ऐसे खूब दंड बैठक करवावे, ठाकुर जी को दौड़ लगवाए, ऐसे ठाकुर जी को आनंद करावे। अब ये हुप हुप प्यारे क्यों बोलते हैं? अभी आगे लीला आएगी। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासी में सबसे पहलवान श्री हनुमान जी पूछरी के लौटा। तो गिरिराज जी जैसे ही ठाकुर जी ने उठाए तो गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, ऐसे गिरिराज जी है रहे, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी जावे सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के पूरा बल लगावे कि गिरिराज जी ऊपर जाएं। लेकिन ब्रजवासी के छड़ी ते गिरिराज जी ऊपर जाएंगे? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी छड़ी ते उठेंगे। तब ठाकुर जी इशारों करें हनुमान जी से आप जाओ। तो हनुमान जी जाकर के सब ब्रजवासी के संग अपना हाथ लगावे गिरिराज जी ऊपर जाए। तो जैसे ही हनुमान जी जाकर के अपना हाथ लगावे सब ब्रजवासी भैया पूछरी को लौटा आगो, पूछरी के लौटा की हुप हुप, जैसे जोर लगा के हैसा बोलते हैं ना, ऐसे सब हनुमान जी जब जोर लगावे तो सब कहें हुप हुप, जोर लगावे छड़ीन पे। और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हुए जाएं सब कहें वाह प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। इसलिए जय जयकार। नाथ द्वारा में इस जय जयकार का अलग अर्थ है। नाथ द्वारा में अर्थ ऐसा है कि ठाकुर जी जब ब्रज से चले गए तो श्री हनुमान जी महाराज नहीं, तो हनुमान जी ने
भोजन पानी छोड़ दियो, अनशन पर बैठ गए, जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं करूंगा। तो जब श्रीनाथ जी मेवाड़ चले गए तो श्रीनाथ जी रोज याद करें, बोले भैया मैं तो गिरिराज जी जाऊंगा, मैं तो गोवर्धन जाऊंगा, मेरे पूंछरी के लौटा अन्न जल छोड़ के बैठे हैं। तो मेवाड़ के सब वैष्णवन को लगी कि भैया कहीं पूंछरी के लौटा के वजह से लाल जी वापस नहीं चले जाएं। तो वहां के सब वैष्णव कहें पूंछरी के लौटा की हुप 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 मतलब दूर दूर, ए पूंछरी के लौटा तुम हमारे लाला को ज्यादा याद मत आइयो, नहीं तो हमारो लाला वापस गोवर्धन चलो जाएगो। तो उनकी भावना से हुप हुप प्यारे मतलब दूर दूर प्यारे, लाला के पास मत आओ, ऐसी भावना। सब ब्रजवासी ने 56 भोग लगाए और 56 भोग देखते ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी ने देखे 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, मांगन लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं और श्री गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। अब यहां ठाकुर जी को प्रेम से पान दो। गिरिराज धारण लीला ये तो हम कल सुनाएंगे, ठाकुर जी ने कैसे गिरिराज जी उठाए। आओ बड़े प्रेम और भाव से श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। लेकिन प्रणाम करके मैं बस निवेदन कर रहा था मैंने, ठाकुर जी आप प्रसन्न हो, आपको कोई पीड़ा तो नहीं। ठाकुर जी को अब कोई पीड़ा तो हो नहीं सकती, वो तो जगत नियंता जगन्नाधार हैं। पर एक प्रेम में ये भी तो होता है भाई, हमारा प्रेमी कितना भी बड़ा हो, बेटा कलेक्टर बन जाए, मां कभी नहीं पूछती उससे कि बेटा तू ठीक है, पूछती तो है। ये प्रेम का स्वरूप है कि हमारा प्रेमी चाहे कितना श्रेष्ठ हो, हम फिर भी उसकी चिंता करते हैं। ठाकुर जी आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर भोग प्रसादी सब प्रेम से होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। पुजारी जी आपकी आरती वंदन बढ़िया से करते हैं, दर्शनार्थी खूब संख्या में आते हैं ना। ऐसा बस खड़े खड़े ठाकुर जी से भाव रख रहे थे, इतने में ही अंदर से पुजारी जी थाल लेकर के निकले भोग का, और भोग का थाल लेकर निकले, उनके पैर में ठोकर लगी और थाल पूरा गिर गया। तुरंत उत्तर मिला, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे इनतने कहे जाओ भाव से प्रसादी सिद्ध किया करें। ये ज्यादा भाव से कुछ ऐसा सिद्ध करते नहीं है। तो मन में ये अपने आप आ गया कि ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि भाई हाँ यहां प्रसाद में चूक करते हैं सब, इसलिए थाल गिर गया। उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, समझ गए कि ठाकुर जी का संकेत क्या है। तो बाहर गए और जो हमारे साथ दर्शन करा रहे थे उनसे हमने कहा कि कोई अर्चक हैं जिनसे हम थोड़ी मन की बात कर सकें। बोले अभी बुलवाते। तो एक पुजारी अर्चक उनसे मिले, मैंने कहा आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं महाराज जी। उनसे ये नहीं कहा कि आप भोग अच्छे से नहीं लगाते, तो बुरा भी तो नहीं मानना चाहिए उनको। हमने उनसे कहा, मैंने कि महाराज जी जब भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं ना, तो जो भी भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं उनसे बस निवेदन कीजिएगा कि भोग प्रसाद सिद्ध करते समय मन में ऐसा भाव रखे कि वो प्रियतमा है, वो पत्नी है और अपने पति के लिए प्रसाद बना रही है, या फिर वो एक मां है और अपने पुत्र के लिए प्रसाद बना रही है। प्रसाद मैं कहता हूं वो भले ही ये रोज सोच के बनावे, मैं रमेश हूं, मैं महेश हूं, जो भी उसका नाम है, एक बार ये सोच लिया करे कि मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूं। एक बार ये विचार कर लें, फिर भले ही सोच लें मैं रमेश हूं। एक बार का वो विचार जो थोड़ी थोड़ी चूक हो रही है ना, उनको होने नहीं देगा। आप प्रसाद सिद्ध करवाओ ठाकुर जी का। अब करें ना करें, अब हो सकता है कर भी दें, ये उनकी बात। लेकिन ठाकुर जी से हमने जब पूछा, ठाकुर जी ने संकेत किया, संकेत के माध्यम से बताया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। व्यास कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। 2 दिन और देख लो, परसों से चाहे कहीं देखना, पूरी दुनिया आपकी है। अभी 2 दिन और हमको देख लो।
तो सब केवल ठाकुर जी को बताने जाते हैं कि वो कैसे हैं। कोई पूछने क्यों नहीं जाता कि आप कैसे हो नाथ? प्रेम में शिकायतें नहीं होती, प्रेम में तो शिकायतें खत्म होती हैं। जहां शिकायतें बहुत होती हों, आप पूरे दिन शिकायत ही करते रहते हो, अंदर की बात बता रहे हैं, तो जो शिकायत सुनने वाला है ना, दूसरा प्रेमी, एक दिन अच्छा लगेगा, चलो ठीक है इसकी शिकायतें हैं ठीक कर देते हैं, दूसरे दिन सुनेगा ठीक कर देते हैं, अब वो रोज ही शिकायत सुनता रहेगा तो उसके चित्त में आपके प्रति प्रेम घट जाएगा। वो भयभीत होगा आपके समीप आने में। क्यों? क्योंकि आपके पास केवल शिकायतें हैं कहने को, और कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जो केवल ठाकुर जी के सन्मुख शिकायत ही लेके जाते हैं, ठाकुर जी घबराते होंगे, अरे राम सुनाम से बैठ गए हो, गाड़ी में आ रहा हो वृंदावन, लिस्ट लेके आ रहा होगा पूरी 1-1.5 महीना की। फिर ठाकुर जी कैसा संकेत करते हैं, बाहर भीड़ इतनी कर देंगे, न को और देर लगे इसको आने में मेरे पास, 2-4 लोग इसको बंदर को भेज, जा इसका चश्मा चुरा ले, जाको पर्स लेके भग जा, नए का तो कहीं और लगे इसका दिमाग। तभी ठाकुर जी को, अरे राम 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 राम, ये तो मैंने क्या कर दिया, बंदर ते चश्मा चुरवा के एक शिकायत और बढ़वा दी, ये भी करेगो। ठाकुर जी से शिकायत नहीं, प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती। प्रेम में तो कह दें तो कई लोगों को अटपटा लग सकता है, सहा जाता है। हाँ, उस सहने की स्थिति भी अपने अंदर है, वो कोई इतनी भयानक वाली स्थिति चल रही है वहां तो सहना भी नहीं है, पर छोटी छोटी बातें तो सही जाती हैं, बोली नहीं जाती। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया, खूब आनंद किया, खूब उत्सव में। तो उत्सव से ठाकुर जी के सन्मुख जाने से ठाकुर जी का श्रम निवृत्त होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि 80 बरस बाद नंद बाबा के लाला भयो है। एक भी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर बालक हुआ, सबको ऐसा लग रहा है हमारे ही लाला भयो है। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, आज तक ये नियम चला आ रहा है, जन्माष्टमी के दिन पूरे विश्व भर के हिंदुओं को इतनी प्रसन्नता होती है जैसे उनके घर में ही लाला भय हों। सब अपने घर के लड्डू गोपाल को, सब अपने घर के ठाकुर जी को ऐसा सजाएंगे, ऐसी सुंदर सुंदर उनके लिए सामग्री पधराएंगे, कोई माखन मिश्री का भोग लगाएगा, अपने घर को सजाएगा। जब लाला तो वो यशोदा जी के, आप क्यों उत्सव मना रहे हो? पर ये आपकी स्थिति आज की है, 5000 साल बाद की। 5000 साल पहले जब ठाकुर जी जन्मे थे, तब सोचो ब्रजवासियों की क्या स्थिति हुई होगी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि समस्त ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बना रहे हैं, सब अपने घर के बाहर चौक पर आ रहे हैं, सब अपने घरों पर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं, हे भगवान हमारे घर आइए, आकर के प्रसाद पाइए। ब्राह्मण कहते हैं आपके घर पर कोई उत्सव है? हाँ, नंद बाबा के लाला भयो है ना। बोले भैया नंद बाबा के घर लाला भयो है तो तुम क्यों प्रसाद पवा रहे हो? बोले पता नहीं, मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो हमारे ही लाला भयो हो। इतना उत्साह ब्रजवासियों के चित्त में हो गया। 90-90, 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, जिनसे हिला नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, वे भी जब सुन रही हैं कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो अपने शादी के समय के जोड़ा निकाल निकाल के पहन करके तैयार होके वे भी नृत्य कर रही हैं और बार बार विधाता से कह रही है, हे विधाता ऐसे लाला रोज ही होयो करें ब्रजमंडल में, नंद बाबा पे आपने बड़ी कृपा करी। मतलब इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो। आनंद मतलब सुख और आनंद में अंतर क्या है? यहां पर मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं, 1000 में से 10 लोग प्रसन्न हैं, वो सुख है, पर 1000 के 1000 लोग प्रसन्न हैं, वो आनंद है। यही कोई पॉलिटिकल मंच होता, यही कोई बॉलीवुड का मंच होता, ये कोई नाट्य कला का मंच होता, कोई कवि सम्मेलन का मंच होता, कोई गायकी का मंच होता, कोई नृत्य कला का मंच होता, हो सकता है सबको अच्छा ना लग रहा होता,
कुछ लोगों को भा रहा है, कुछ लोगों को नहीं भा रहा, कई लोग उबासी ले रहे हैं, कई कह रहे हैं चलो भाई है क्यों कहाँ, पर कथा हो रही है, आगे वाले से लेके पीछे वाले सब ऐसे ही बैठे, सबको आनंद हो रहा है, सबको सुख मिल रहा है। ये आनंद है, ये सुख नहीं है। और आनंद इज इक्वल टू श्री कृष्ण। इस समय जो आप अनुभव कर रहे हो, इस समय जो आपको स्पर्श हो रहा है, इस समय जो आपकी स्थिरता है, स्तब्धता है, इस समय जो आपकी एकजुटता है, यही श्री कृष्ण है जो आपको स्थिर कर दे। नहीं तो आज के समय में, हाँ एक बात कह दूं, कई लोग अभी भी लगे हुए हैं कामों में, कथा में बैठे बैठे कोने होने के, अब पीछे इधर उधर के, कई लोग अभी भी उस चेत नहीं रहे, अभी भी फोन चला रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर संख्या स्तब्ध है। और स्तब्ध भी कैसे हैं? एक आसन में बैठे हैं और एक आसन में बैठ करके भी सबके मुखमंडल पर एक प्रसन्नता है, सबको एक शांति का अनुभव हो रहा है। ये जो अनुभव आपको हो रहा है, यही श्री कृष्ण है। भागवत जी में वर्णन है, श्री कृष्ण जब सन्मुख आते हैं तो क्या होता है? बोले पीड़ा का अनुभव होना बंद हो जाता है, शरीर स्तब्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, नेत्र स्थिर हो जाते हैं, अपलक नेत्र हो जाते हैं, कान सुनना प्रारंभ कर देते हैं, मुख मौन हो जाता है जब श्री कृष्ण सामने आते हैं। और जब से कथा प्रारंभ हुई वो स्थितियां श्रोताओं में है, इसीलिए ये आनंद है, और आनंद ही श्री कृष्ण है। सब ब्रजवासियों के चित्त में वो उत्सव मन रहा है। भैया कई ब्रजवासी तो इतनो नाच रहे हैं, इतनो नाच रहे हैं, कोई ने जाके बोली अरे भैया ने एक सांस ले ले, तू पसीना पसीना है गयो। दूसरा बोलो अरे मोह तो लगे ये नंद जी को लाला देख के आयो होगो, वाकई सुंदरता देख करके या में उत्साह आ गयो। तो वो कहवे अरे भैया सांची पूछे, मैंने अभी तक लाला देखो ही ना है। बोले फिर इतना उत्साह कैसे? बोले पता नहीं कि कहां से ऊर्जा आ रही है, कहां से इतना आनंद है रहो, पता ना ऐसा मन कर रहा हो बस मैं सोऊं नहीं, खाऊं नहीं, नृत्य ही करता रहूं। इसीलिए ब्रज में आनंद भयो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं।